Hello everyone, welcome back to my channel Brain Waves। निसार क्या है? तो निसार की फुल फॉर्म होगी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्च्योर रडार। निसार जो है वो इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक उपग्रह है। इसका उद्देश्य होगा कि पृथ्वी की सतह में हल्के फुल्के परिवर्तन, ग्लेशियर, प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करेगा। ये मिशन लॉन्च हुआ 30 जुलाई 2025 को। लॉन्च स्थान था श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर। किस रॉकेट में लॉन्च हुआ है? GSLV MK सेकेंड रॉकेट में ये लॉन्च किया गया है। कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा 743 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में। 1.5 अमेरिकी डॉलर यानी कि भारतीय हिसाब से 13,120 करोड़ रुपए की अनुमानित कुल लागत के साथ निसार दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह होने की संभावना है। निसार सैटेलाइट की संरचना के बारे में जानते हैं। तो निसार एक जटिल और अत्याधुनिक उपग्रह है। इसकी जो मुख्य संरचना इसरो द्वारा निर्मित की गई है। इसका कुल वजन है 2392 किलोग्राम। इसमें ऊर्जा के स्रोत हैं 4 किलोवाट सौर पैनल जो उपग्रह को निरंतर ऊर्जा प्रदान करेंगे। एंटीना 12 मीटर का एक विशाल सोने की जाली वाला परावर्तक एंटीना है। बूम की लंबाई है 9 मीटर जो एंटीना को सही स्थिति में तैनात करने में मदद करता है। स्वाद क्या है? 242 किलोमीटर, जिसका अर्थ है कि यह एक बार में 242 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का अवलोकन कर सकता है। मिशन जीवन काल 5 वर्ष, जिसके दौरान यह निरंतर डेटा एकत्र करेगा। डेटा उत्पादन प्रतिदिन लगभग 80 टेराबाइट डेटा का उत्पादन करेगा। निसार मिशन को 4 प्रमुख चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। लॉन्च चरण GSLV F-16 रॉकेट से श्री हरिकोटा से सफल लॉन्च होगा। इसका तैनाती चरण क्या है? इसमें 12 मीटर एंटीना का 9 मीटर लंबे बूम के जरिए अंतरिक्ष में सफल विस्तार शामिल है। फिर है कमीशनिंग चरण जो कि 90 दिन का होगा। इस अवधि के दौरान उपग्रह पर लगे सभी उपकरणों की गहन टेस्टिंग और सिस्टम की जांच की जाएगी। फिर है विज्ञान संचालन चरण, यानी कि अगले 5 वर्षों तक निसार लगातार डेटा संग्रह करेगा और पृथ्वी की निगरानी करेगा। निसार की कक्षीय और तकनीकी विशेषताएं। इसकी कक्षीय ऊंचाई है 747 किलोमीटर। इसका मतलब है कि निसार पृथ्वी की सतह से 747 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। इसका कक्षीय झुकाव है 98.4 डिग्री। दोहरा चक्र यानी 12 दिन, हर 12 दिनों में पृथ्वी के एक ही भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर से फिर से गुजरेगा। नोडल क्रॉसिंग का समय सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे है। बेसलाइन मिशन अवधि है 3 वर्ष, यानी कि उपग्रह में 5 साल के संचालन के लिए पर्याप्त ईंधन और अन्य उपभोज्य वस्तुएं जैसे प्रणोदक उपस्थित है, इसमें प्रेजेंट है। निसार से भारत और वैश्विक समुदाय को होने वाले फायदे, मतलब फ़ायदे क्या होंगे इससे? तो भूकंप, सुनामी, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पहले से ही चेतावनी मिल जाएगी। कृषि और खाद्य सुरक्षा का सटीक अनुमान लगाने में मदद करेगा। जलवायु परिवर्तन की भी निगरानी करेगा और बाढ़ और सूखे के पूर्वानुमान में सुधार करेगा। प्लेट टेक्टोनिक्स, क्रस्ट डिफॉर्मेशन और पृथ्वी की सतह की जो सूक्ष्म गतिविधियां होती हैं उन्हें समझने में मदद करेगा। सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों और ज्वालामुखियों की निगरानी करके जो खतरे हैं उनका आकलन करेगा और ग्रीन हाउस गैस प्रभावों का विश्लेषण करने में भी ये निसार सहायता करेगा। नासा के बारे में कुछ की पॉइंट्स जानते हैं। तो नासा की फुल फॉर्म होगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस मैनेजमेंट। ये USA की एक स्पेस एजेंसी है। इसका गठन हुआ था 29 जुलाई 1958 को। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में उपस्थित है। इसके प्रशासक हैं सीन डफी और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। इसरो के बारे में जानते हैं। तो इसरो की फुल फॉर्म होगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष हैं वी नारायण। इनके संस्थापक कहा जाता है विक्रम साराभाई को, जो कि इसके पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकॉस्पर के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको बदल कर 15 अगस्त 1969 को इसरो कर दिया गया, इसका नाम बदल कर।